जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट? हाँ, किस्मत खराब है, वक्त ने खेल खेल दिया, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, खुद पे यकीन रख और दिन रात मेहनत कर। एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप अपनी सक्सेस के रास्ते पर चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि गाड़ी कितनी स्पीड पर होती है, लेकिन अगर उसको छोटी सी कील लग जाती है ना तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ना। सेम ऐसे ही जब आप सक्सेस के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपका एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी आपको आपकी सफलता से और भी दूर कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाए, आपको इस तरह से नीचा दिखाएं, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखते हो। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको ट्रैक से हट के कुछ भी चाहिए, तो आप याद रखिए कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना है। किसी भी चीज को जब तुम रोज लगातार करते हो तो वो हैबिट बन जाती है। ये तो कहावत है ना, 21 दिन एक काम को लगातार करो आदत बन जाएगी। पढ़ाई भी तो आदत है बेटा। पढ़ाई लगातार बैठ के पढ़ो। तुम 10 दिन 20 दिन अपना नहीं मन लगता पढ़ाई में, सोचो मुझे ये काम 21 दिन करना है। अगर तुम 20-21 दिन तक लगातार पढ़ते रहे ना तो तुम फील करोगे हाँ फिर तो ठीक लगने लग गया पढ़ना। पढ़ने से जो बचते हैं ना उनको ये मानना चाहिए कि इसकी आदत डालनी है। सिगरेट की भी तो आदत डालते हैं लोग, जुए की भी आदत डालते हैं, नशे की भी आदत डालते हैं, गंदे हर काम की आदत। आदत का मतलब क्या? उस काम को बार बार किया और हैबिचुअल हो गए। तो पढ़ाई भी तो बार बार करनी चाहिए। पढ़ाई 2 दिन 3 दिन करने में मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, भैया पढ़ना भी आदत होनी चाहिए। जिसको आदत पड़ गई उसको फील होता है पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं है बेटा इस धरती पर। एक बड़ा सुंदर कोट मैंने पढ़ा था कि टैलेंटेड इंसान उस वक्त हार जाता है जब बिना टैलेंट वाला टैलेंटेड से ज्यादा मेहनत करता है। आपके टैलेंट का कोई फायदा नहीं अगर आप मेहनत नहीं करते, तो बिना टैलेंट वाला भी आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है? मेहनत।